जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं वो इंतहाई सख्त तरीन हैं। अदालती हुदूद से या जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट से तजावुज़ करते हैं कि नहीं करते, उस पर भी कुछ फरमा दीजिएगा। लेकिन जो हुकूमत का रद्द अमल है वो भी कोई कम नहीं है, वो भी उसी तरह से सख्त तरीन रद्द अमल है। एक तरह से हुकूमत ने रिमाइंड करवा दिया है जजेस को कि आपकी भी लिमिटेशंस हैं, आपका भी कोड ऑफ कंडक्ट है, आप अपनी हुदूद से तजावुज़ नहीं कर सकते। तो मुल्क में एक ट्रायंगल बन रही है टकराव की, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, जिसमें हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे नज़र आते हैं और उसका तीसरा हिस्सा जो है वो अदलिया है। ये सूरत हाल कहाँ तक जा सकती है? क्या इसका अंजाम, इसका नतीजा क्या हो सकता है? सेनेटर इरफान सदियाकी साहब, आपने जो बात की है, तीन इदारों का जिक्र किया कि जैसे वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ खड़े हुए हैं। ये मद्दे मुकाबिल खड़े होने का जो तासुर है, ये कैसे पैदा होता है और क्यों पैदा होता है, जबकि आईन तीनों इदारों को, एक वो इंतज़ामिया कहता है, एक वो मुकर्रना कहता है, एक वो अदलिया कहता है। ये तीनों इदारे अपनी डोमेन रखते हैं, अपनी इनकी हुदूद अरबा मुकर्रर हैं कि आप यहाँ तक हैं, इससे आगे आप जा सकते। मुझे एक दो दिन पहले ही हमारे जो चेयरमैन हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक वाक़या सुना रहे थे। कह रहे थे कि जब हमने 58(2) भी ख़त्म कर दी 13वीं तरमीम के ज़रिए, तो आसमा जहांगीर मरहूमा उन्हें मिलने आई और उन्हें कहने लगे गिलानी साहब आपको ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा काम हमने कर दिया है, सदर का एक आमराना इख्तियार ख़त्म कर दिया है। तो आसमा ने कहा कि आप मेरी बात लिख लें कि अब ये इख्तियार आपके जज इस्तेमाल किया करेंगे। नतीजा ये हुआ कि हमने 2 बार इस इख्तियार को जजों की तरफ से इस्तेमाल होते देखा। एक बार ये कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी को ही उन्होंने चंद मिनट की सज़ा दे के कहा तुम घर चले जाओ, और दूसरी बार मियाँ साहब को जो एक भारी अक्सरियत के साथ बैठे हुए थे। मुझे मालूम है कि नवाज शरीफ साहब ने इसको बड़ा महसूस किया था और उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था कि इस तरह के रिमार्क्स आने चाहिए एक वज़ीर आज़म के बारे में। उस ख़त का जवाब कम अज़ कम मेरे होते हुए नहीं आया था और अब तक नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि आज भी जो रिमार्क्स दिए गए हैं, फ़लाँ को बुला लो, फ़लाँ को अभी खड़े खड़े बुला लो, हम अच्छा वज़ीर आज़म तो ऐसे है जैसे बेल बजा के आप बाहर अपने नायब कासद को चाय के लिए बुलाते हैं, वज़ीर आज़म का नाम ऐसे हो गया है। ये जो कुछ हो रहा है ये तो पंचायतों में होता है, अदालतों में तो नहीं होता कि अच्छा जी फ़लानू भी बुला लो तो फ़लानू भी बुला लो, ये नहीं होता। तो इसलिए मैं कहता हूं इसका सद्देबाब कैसे होना चाहिए फिर इरफान सदियाकी साहब, इसका हल कैसे होना चाहिए? इसका सद्देबाब, इसका हल सीधा सीधा है। मेरा ख्याल है कि इनिशिएट उन्हीं को करना चाहिए जो अपनी हुदूद कार से के बाहर, अपनी आईनी हुदूद के बाहर एक पाँव रख रहे हैं। जिस तरह नो बॉल होता है ना, तो वो नो बॉल दे दिया जाता है। अब बॉलर खुद अपने पाँव को लकीर के पीछे ले जाता है तो वो बॉल ठीक हो जाता है। ये जो टकराव की कैफियत पैदा आप कह रही हैं कि हो रही है, मेरा ख्याल है कि अदलिया को और चीफ जस्टिस साहब को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। और ये जो हायर कोर्ट्स हैं, इनके अंदर ये पंचायतें नहीं होती हैं कि बैठी हुई हैं बढ़ के किसी या पीपल के किसी दरख्त के नीचे होका पी रही हैं और फ़लानू भी साथ लो तो फ़लाँ को भी बुला लें, तो फ़लाँ किथे उसने भी फड़ के ले आओ ज़रा देखिए, ऐसे नहीं होता।